बुक्स के केस में हर कोई ही ये जानना चाहता है कि वो कैसे कम समय में ज्यादा बुक्स पढ़ सकता है और कैसे वो उस नॉलेज को रिटेन कर सकता है। इवन कई लोग तो इसलिए ही बुक्स रीड नहीं करते क्योंकि उन्हें पता है कि उनका इतना टाइम भी जाएगा और उसके बाद वो जल्द ही उस इंफॉर्मेशन को भूल भी जाएंगे। ये प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि लोगों को रीड करना ही नहीं आता। रीडिंग भी एक स्किल है और सबसे इफेक्टिव रीडर्स रीडिंग के रूल्स जानने की वजह से इस स्किल में एक्सपर्ट होते हैं। इसलिए इस एपिसोड में हम कुछ ऐसे ही रीडिंग के रूल्स के बारे में बात करेंगे ताकि आप भी अपना टाइम वेस्ट करने के बजाय एक इफेक्टिव रीडर और एक इफेक्टिव लर्नर बन सको और नए नए कॉन्सेप्ट्स को इजीली डाइजेस्ट कर सको। रूल नंबर 1, डू रीडिंग लाइक स्नैकिंग। अगर आपको बुक्स रीड करने का समय नहीं मिलता तो बुक रीडिंग को एक मेन कोर्स मील की तरह नहीं बल्कि एक स्नैक की तरह देखो। मेन कोर्स का मतलब कि आप एक बुक का मेजॉरिटी का हिस्सा एक ही बार में कंज्यूम कर लो, पर स्नैकिंग का मतलब कि आप अपने घर में हर जगह बुक्स को रखो और जहां आपको मौका मिले आप वहीं कोई भी बुक खोलकर कुछ पेजेस जल्दी से रीड कर सको और वापस से अपना दूसरा कोई काम कर सको। ऑफ कोर्स हर कोई इतना अच्छा रीडर नहीं होता कि वो एक सिटिंग में ही 50 से 100 पेजेस या फिर पूरी बुक को ही खत्म कर सके। इसलिए जब भी आप सिर्फ कुछ मिनट्स के लिए ही फ्री हो तब किसी भी बुक के 5-6 पेजेस को जल्दी से रीड करो और इस तरह से बिना ज्यादा डिसिप्लिन बिल्ड करे ही आप हर महीने कई एक्स्ट्रा बुक्स को पढ़ पाओगे। रूल नंबर 2, यू डोंट हैव टू फिनिश अ बुक अनलेस आप कोई नॉवल पढ़ रहे हो और बिना उसे पूरा रीड करे आपको स्टोरी नहीं समझ आएगी। आपको किसी बुक का एक एक पेज रीड करने की जरूरत नहीं है किसी को ये बोलने के लिए कि आपने उस बुक को रीड कर लिया है और आप उससे वाकिफ हो। बुक्स मूवीज की तरह नहीं होती। यूजुअली एक टिपिकल नॉन फिक्शन बुक का हर चैप्टर ही दूसरे चैप्टर से एकदम अलग होता है और आप कई बोरिंग या फिर सिंपल चैप्टर्स को स्किप भी कर सकते हो। किसी बुक के हर एक वर्ड और हर अच्छे कोट को रटने की कोशिश मत करो, बल्कि जो चीज आपको इंटरेस्टिंग लगे उससे अपनी लाइफ से रिलेट करके देखो और बुक बंद करके उसके बारे में सोचो। यही सही तरीका होता है बुक्स में दी इंफॉर्मेशन को डाइजेस्ट करने का। रूल नंबर 3, स्पीड रीडिंग इज नॉट आइडियल। स्पीड रीडिंग बोरिंग चैप्टर्स पर नजर फेरने और उनका सार निकालने में तो इफेक्टिव होता है, पर अगर आप किसी इंफॉर्मेशन को रिटेन करना और उसकी डेप्थ में जाना चाहते हो तो स्पीड रीडिंग से आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। आप किसी ट्रेंडी बुक को तो स्पीड रीड कर सकते हो, लेकिन एक क्लासिकल और टाइमलेस बुक गहरी होती है और वो आपकी पूरी अटेंशन मांगती है। इसलिए कोई भी जरूरी बुक रीड करते समय स्पीड रीडिंग करने के बजाय उसे उस स्पीड पर रीड करो जिस पर आप उस बुक को समझ सको। रूल नंबर 4, नेवर रीड अ ग्रेट बुक जस्ट वंस। आप ये चीज अक्सर नोटिस करोगे कि जब भी आप एक अच्छी बुक को रिविजिट करते हो तब आपको बहुत सी चीजें ऐसी मिलती हैं जो आपने पिछली बार उसे रीड करते हुए मिस कर दी थी। एक अच्छी बुक को 10 बार रीड करना 10 बुरी बुक्स को एक बार रीड करने से कई गुना बेहतर होता है। इसलिए हर समय नई बुक्स की तलाश में मत रहो, बल्कि जो बुक्स ऑलरेडी आपके लिए लाइफ चेंजिंग रही हैं उन्हें फिर से उठाकर पढ़ो और देखो कि अब आपको उनमें से क्या चीज नहीं मिलती है। रूल नंबर 5, हैव अ रीजन टू रीड। आपकी रीडिंग के पीछे एक गोल, एक पर्पस होना चाहिए। अगर आप बिना किसी रीजन के रीड कर रहे हो तो ये ऑब्वियस है कि बहुत ही जल्दी आपकी मोटिवेशन क्रैश कर जाएगी और उसके बाद वो बुक बस पड़ी पड़ी धूल खाती रहेगी। रीडिंग का गोल काफी सब्जेक्टिव हो सकता है। जहां कई लोग नई नॉलेज गेन करने के लिए रीड करते हैं, कई रीडिंग को एंजॉय करते हैं, कई लोग अपनी वोकैबुलरी को इंप्रूव करना चाहते हैं, कई लोग सेल्फ हेल्प बुक्स को रीड करते हैं अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए और कई किसी ऑथर के राइटिंग स्टाइल को समझने के लिए। अपने क्वेश्चंस, अपनी क्यूरियोसिटी और अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड बुक्स को रीड करो। इस तरह से आपका रीडिंग में इंटरेस्ट भी बना रहेगा और आप एक्चुअल में कोशिश करोगे कि आप अपनी रीडिंग से एक्चुअल में कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशन के लिए निकाल पाओ। रूल नंबर 6, डोंट कंटिन्यू रीडिंग बुक्स यू डोंट एंजॉय। कई बार हम किसी बुक को इंटरेस्टिंग समझकर पढ़ना तो स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन एक पॉइंट के बाद जब वो बोरिंग या फिर मुश्किल होने लगती है तब हम खुद को उसे पढ़ते रहने के लिए फोर्स करने लगते हैं और अगर हम उस बुक को फिनिश नहीं कर पाए तो हम गिल्टी फील करते हैं। पर उन बुक्स को थोड़ा सा पढ़कर छोड़ने में कोई बुराई नहीं है जो अब आपको एंजॉयमेंट से ज्यादा स्ट्रेस दे रही हैं। रूल नंबर 7, ट्रीट बुक्स लाइक इवेंट्स। हर बुक जो मैंने अभी तक रीड करी है वो मेरी लाइफ का एक इवेंट या फिर एक टर्निंग पॉइंट रही है। यानी बुक्स को एक अच्छे फ्रेंड की तरह ट्रीट करो कि जैसे ही कोई बुक आपकी लाइफ में आए तब सब बदल जाए। ये चीज एवरेज बुक्स के साथ होना इम्पॉसिबल है, इसलिए अपने इंटरेस्ट्स को फॉलो करो। इससे आप सिर्फ उन्हीं बुक्स की तरफ खिंचोगे जो आपकी ग्रोथ के लिए जरूरी हैं। रूल नंबर 8, व्हेन रिकमेंडिंग अ बुक एक्सप्लेन व्हाई यू एंजॉयड इट। हर इंसान दूसरों को बुक्स तो रिकमेंड करता रहता है, लेकिन ये तरीका यूजुअली दूसरों के लिए हेल्पफुल नहीं होता क्योंकि हर इंसान की नीड्स सेम नहीं होती। इसलिए जब भी आप किसी को कोई बुक रिकमेंड करो तब साथ में उसे ये भी बताओ
कि आपको वो बुक इतनी अच्छी क्यों लगी और उसे पढ़ने के बाद आप में या फिर आपकी लाइफ में क्या बदलाव आया। अगर किसी बुक ने आपकी वोकैबुलरी को इंप्रूव करा लेकिन दूसरा इंसान अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए बुक्स ढूंढ रहा है, तो ऐसे में आपकी रिकमेंडेशन बंद कानों पर पड़ेगी। इसलिए हमेशा बुक्स को सजेस्ट करने के साथ उनसे जुड़े स्पेसिफिक बेनिफिट्स को भी बताओ। रूल नंबर 9, लीव बुक्स एवरीवेयर। अगर आप एक इफेक्टिव रीडर के घर जाओ तो आपको यूजुअली उसकी किताबें और पढ़ने समझने का सामान हर जगह फैला हुआ मिलेगा। उनके घर का हर कोना उन्हें कुछ सिखा और याद दिला रहा होता है। ऐसे में ये मैटर ही नहीं करता कि वो घर में कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं, उनके पास हर समय कुछ ना कुछ रीडिंग मटेरियल जरूर होता है। रूल नंबर 10, गिव योरसेल्फ परमिशन टू रीड मल्टीपल बुक्स एट द सेम टाइम। ये भी एक पॉपुलर ख्याल है जो लोगों को ज्यादा रीड करने से रोकता है। वो सोचते हैं कि वो एक समय पर सिर्फ एक ही बुक को पढ़ सकते हैं, जबकि असल में आप एक साथ कई बुक्स को स्टडी कर सकते हो और एक बुक को रखकर दूसरी उठा सकते हो। बिल्कुल वैसे ही जिस तरह से आप टीवी का चैनल बदलते हो। इवन ऑडियो बुक्स के साथ तो कई बुक्स को ओपन करना और उनके बीच में स्विच करते रहना और भी आसान बन जाता है। इसलिए एक नई बुक स्टार्ट करने से पहले पिछली बुक को खत्म करने की चिंता मत करो। आप नई बुक्स को साथ में एक्सप्लोर कर सकते हो। रूल नंबर 11, डोंट बी अशेम्ड ऑफ रीडिंग सेकंड हैंड वर्क। मैं अक्सर बोल तो देता हूँ कि क्लासिक्स पढ़ो, ना कि ट्रेंडी, लेकिन बहुत से लोगों के लिए ऑल टाइम क्लासिक्स जैसे शेक्सपियर, डॉस्टोएव्स्की, काफ्का, चेकोव, नीचा या दांते जैसे लोगों की किताबों को पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। इसी वजह से इन लोगों की इनसाइट्स लेने के लिए इनकी ओरिजिनल राइटिंग पर करी गई कमेंट्री को पढ़ने में कोई गलत बात नहीं है। आपको डायरेक्टली डॉस्टोएव्स्की, नीचा या शेक्सपियर पढ़ने की जरूरत नहीं है, उन्हें समझने और उनमें इंटरेस्ट लेने के लिए। और एक बार जब आप उनके आइडियाज और थॉट पैटर्न्स के साथ फेमिलियर हो जाओ, तब आपको उनका ओरिजिनल मटेरियल पहले से ज्यादा इजीली समझ आने लगेगा। रूल नंबर 12, इट्स ओके टू नॉट लाइक ट्रेंडी बुक्स। ट्रेंड्स बदलते रहते हैं क्योंकि कोई भी एक ट्रेंड सच को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। इसी वजह से बुक्स के केस में भी पॉपुलर नेम्स के पीछे मत भागो। जो बुक्स पॉपुलर होती हैं और नहीं आती हैं, वो यूजुअली एवरेज लोगों की समझ के हिसाब से लिखी गई होती हैं और उनमें कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होता। इसके बजाय आपको रीडिंग के लिए ऐसी बुक्स चुननी है जिन्होंने टाइम का टेस्ट ऑलरेडी पास कर लिया है और वो कई डेकेड्स या कई 100 और हजारों सालों से कल्चर में टिकी पड़ी हैं। रूल नंबर 13, डोंट बी शाई टू रीड फिक्शन और चिल्ड्रंस बुक्स। बहुत से लोग लिटरेचर पढ़ने को अवॉइड करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि फिक्शन का मतलब है रियलिटी के ऑपोजिट, लेकिन असलियत में एक फिक्शनल स्टोरी जिन फंडामेंटल रूल्स पर काम करती है, वो रूल्स रियल लाइफ रूल्स पर ही बेस्ड होते हैं। जिस वजह से आपको एक स्टोरी तब तक अच्छी और सच्ची नहीं लगती जब तक वो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स और सही प्लॉट के थ्रू असली जिंदगी की घटनाओं को लाइट में नहीं लाती। फिक्शन पढ़ने से आप खुद को उसके कैरेक्टर्स के साथ रिलेट कर पाते हो और उनकी डेवलपमेंट से इंस्पिरेशन